कह रहे हैं कि तीसरी बार झंडा फहराएंगे। जबरदस्ती हम लोग पहली गलती माफ करते हैं और दूसरी बर्दाश्त करते हैं, तीसरी में बर्खास्त करते हैं। मोदी जी, सच्चाई छिप नहीं सकती है बनावट के उसूलों से और खुशबू कभी आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। इनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है साहब, और ये दावा भी किताबी। टीवी मीडिया में क्या चल रहा है, धार्मिक उन्माद कैसे फैलाया जाए, लेकिन बात शिक्षण संस्थान पे नहीं होगा। कलम और किताब पर बात नहीं की जाएगी, बात की जाएगी चाकू और तलवार पे। बात किस पे की जाएगी, कौन आतंकवादी है, कौन आतंकवादी नहीं। अमीश देवगन कह रहे हमारा काम है जनता से सवाल पूछना, जनता से जो भी हो जाए हम पूछेंगे सवाल पूछे हैं। मोदी जी से अमीश देवगन ने कितना सवाल पूछा है बताइए? रूबिका लियाकत ने मोदी से कितना सवाल पूछा है? तिहाड़ी सुधीर चौधरी ने कितना सवाल पूछा? सवाल क्या पूछते हैं? मोदी जी आप पर्स रखते हो? अरे मोदी जी ने रेड कॉर्पोरेट बिछवा दिया। मोदी जी आप टॉनिक कौन सी पीते हो? मोदी जी खुश हो गए। आप कटिंग कहाँ करवाते हो? ये कोई सवाल है? अगर पत्रकार हो, अगर जमीर नहीं बेची है तो पूछिए कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ है। अगर जमीर नहीं बेची है तो बोलिए कि मणिपुर में महिलाओं को नंगा किया गया और आपकी सरकार ने वहाँ पे इस्तीफा क्यों नहीं दिया। नहीं पूछेंगे साहब, अगर पूछेंगे तो चैनल से निकाल दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के चरण चंबुक हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले मोदी जी पहुँच गए ना, मोदी जी का चरण चंबुक पत्रकार। अभी बताइए, पत्रकारी है, पत्रकारी नहीं दलाली है। बहिष्कार किया गया इंडिया अलायंस गठबंधन की तरफ से, आपको नहीं लगता है कि पत्रकारों पर एक तरह से हमला है? क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में ये नहीं होनी चाहिए। आज आपको लोकतंत्र का याद आ गया जब पत्रकारों को भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सह संयोजक मारते हैं और गरियाते हैं, तब आप लोगों को याद नहीं आता। वो हिंदू मुसलमान पे राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान से उनकी दुकान चलती है। मोहब्बत की दुकान वाला नफरत के बाजार में तो नहीं जाएगा साहब। और उनका बहिष्कार इसलिए कि वो भाजपा का प्रवक्ता बनते हैं। पत्रकार का काम होता है सत्ता पक्ष से ही सवाल पूछना। अब उनसे सवाल उनसे पूछ रहे, राहुल गांधी जी आप ये बताइए, लालू प्रसाद यादव जी आप ये बताइए, नीतीश बाबू आप ये बताइए, अखिलेश यादव आप ये बताइए। कह रहे फिर से इमरजेंसी लागू कर दी। नहीं, इमरजेंसी नहीं है ये इमरजेंसी नहीं है। कथित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के चरण चंबुक हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले मोदी जी पहुँच गए ना, मोदी जी का चरण चंबुक पत्रकार। अभी बताइए, पत्रकारी है, पत्रकारी नहीं दलाली है, और दलालों की इस देश में कोई जगह नहीं है। लेकिन सबको आज़ादी है ना, अगर आपकी हाँ में हाँ मिला तो ठीक है, अगर आपसे सवाल नहीं, हमारे हाँ में हाँ मन मिलाइए, आप जनता की हाँ में हाँ मिलाइए। आप जनता के लिए पत्रकार बने हैं, लेकिन आज के पत्रकार जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की दलाली में इतना गिर गए हैं कि वो अपना अस्तित्व बेच दिए हैं, अपना जमीर बेच दिए हैं, और वो पता नहीं क्या क्या बेच चुके हैं। और अभी तो 14 का निकला है, अभी कई लिस्ट निकलना बाकी है। कितनों को बाहर कीजिएगा भाई? जो दलाली करेगा उनको इंडिया अलायंस इंटरव्यू नहीं देगा। उनका कोई भी पत्रकार नफरत के बाजार में ग्राहक बनकर नहीं जाएगा। अमीश देवगन कह रहे हमारा काम है जनता से सवाल पूछना, जनता से जो भी हो जाए हम पूछेंगे। सवाल पूछे हैं। मोदी जी से अमीश देवगन ने कितना सवाल पूछा है बताइए? रूबिका लियाकत ने मोदी से कितना सवाल पूछा है? तिहाड़ी सुधीर चौधरी ने कितना सवाल पूछा है? बता दो, सवाल क्या पूछते हैं? मोदी जी आप पर्स रखते हो? अरे मोदी जी ने रेड कॉर्पोरेट बिछवा दिया। मोदी जी आप टॉनिक कौन सी पीते हो? मोदी जी खुश हो गए। आप कटिंग कहाँ करवाते हो? ये कोई सवाल है? अगर पत्रकार हो, अगर जमीर नहीं बेची है तो पूछिए कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ है। अगर जमीर नहीं बेची है तो बोलिए कि मणिपुर में महिलाओं को नंगा किया गया और आपकी सरकार ने वहाँ पे इस्तीफा क्यों नहीं दिया। नहीं पूछेंगे साहब, अगर पूछेंगे तो चैनल से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उनको दलाली करने के लिए पैसा मिलता है। अगर वो पूछ लेंगे ना कि चीनी का रेट 13 रुपए किलो क्यों नहीं है स्मृति ईरानी, तो स्मृति ईरानी उनको जेल याद दिला देंगी। ये चल रहा है देश में। देखिए, अघोषित इमरजेंसी तो लागू है देश के अंदर। जिस तरह से कुछ पत्रकार को प्रचार के नाम पर अपनी विचारधाराओं को प्रचार प्रसार करने का काम भारतीय जनता पार्टी टीवी और अखबार के माध्यम से कर रही है, वो कहीं ना कहीं भारत की अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन हो रहा है। टीवी मीडिया में क्या चल रहा है, धार्मिक उन्माद कैसे फैलाया जाए, कहाँ दंगा हो रहा है, भाई को भाई से कैसे लड़ाया जाए, क्षेत्रवाद कैसे किया जाए, लेकिन बात शिक्षण संस्थान पे नहीं होगा। कलम और किताब पर बात नहीं की जाएगी, बात की जाएगी चाकू और तलवार पे। बात किस पे की जाएगी, कौन आतंकवादी है, कौन आतंकवादी नहीं है। जो उनके विचारधारा से लगाव नहीं रखेगा भारतीय जनता पार्टी से, उसको अरब नक्सल या रूरल नक्सल के नाम से संबोधन किया जाता है। आज देश के अंदर हो क्या रहा है, देश के युवा रोजगार की बात करता है तो उनको आतंकवादी बता दिया जाता है।
आज देश की महिलाएं सड़क पे बैठकर अपनी मान सम्मान की बात करती है तो उनके करैक्टर के ऊपर सवाल उठा दिया जाता है। आज देश के सेना सवाल उठाता है अपनी रक्षा को लेकर और अपने जो बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर, तो उनको कह दिया जाता है देश का गद्दार है ये, कि युवा रोजगार चाहता है, युवा शिक्षा चाहता है, युवा अपना मान और सम्मान चाहता है, युवा भारत का गौरव चाहता है, युवा देश के अंदर खेल की जो स्मृति, खेल की जो उनकी भावना है उसको वापस लाना चाहता है। लेकिन आज देश में ये इन बातों पे, इन मुद्दों पे सवाल नहीं उठेगा। आज देश के अंदर चलेगा तो हिंदू और मुसलमान और श्रमण और दलित और आदिवासी चलेगा। कह रहे पूरे विश्व में डंका बज रहा है मोदी जी का। एक सर्वे के अनुसार मोदी जी अभी भी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। सनी, आप कौन से सर्वे की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। वही अमेरिका के राष्ट्रपति साहब भारत आए, लेकिन भारत के तुरंत वापस जाने के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर बात करते हैं कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता कहीं ना कहीं गायब है। ये मोदी जी, सच्चाई छिप नहीं सकती है बनावट के उसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। इनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है साहब, और ये दावा भी किताबी है। कह रहे हैं कि तीसरी बार झंडा फहराएंगे। जबरदस्ती हम लोग पहली गलती माफ करते हैं और दूसरी बर्दाश्त करते हैं, तीसरी में बर्खास्त करते हैं। इन्होंने महंगाई का ढिंडोरा पीटा, हमने सोचा पहली बार आएंगे मोदी जी तो गरीबी दूर करेंगे। दूसरी बार हमने सोचा भैया 5 साल में गरीबी ना दूर हुई होगी साहब, अगले 5 साल में दूर कर देंगे। लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया। इन्होंने दोनों के दोनों चुनावों में सेना को मरवाने का काम किया। एक चीज़ बताइए कि प्रधानमंत्री जी अभी हमारे वहाँ कश्मीर में सेना शहीद हुए 4 लोग, और प्रधानमंत्री जी अपने कार्यालय में जश्न मना रहे थे। अब शहादत पे जिसे भावुक होना चाहिए, भावुक बहुत जल्दी होते हैं ना, शहीदी दिवस पे उनके माता पिता को सहानुभूति देनी चाहिए, श्रद्धांजलि देनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी अपने ऊपर पुष्पों की बरसात करवा रहे हैं। दूसरे दिन दुर्भाग्य की बात देखिए कि प्रधानमंत्री जी मामा के साथ में चले जाते हैं मध्य प्रदेश में प्रचार करने। अब बताइए ये सेना विरोधी मोदी है या नहीं है? ए भैया बुरा मत मानिएगा, घर में कोई मर जाए और आप जश्न मनाओगे? नहीं, देश सुनिए, शांत रहिए, दलाली मत करिए। अब देश में सेना शहीद हो रही है और प्रधानमंत्री जश्न मना रहा है। इन निकम्मापन है। इतनी अय्यासी करनी है तो जाके विदेशों में जाइए, अपना कुर्ती उर्ती छोड़ के अय्यासी करिए वहीं पे। लेकिन जब भारतीय मीडिया से विपक्ष का नेता ये सवाल पूछता है तो विपक्ष के नेता पर जो तथाकथित पत्रकार कहते हैं अपने आप को, वो उन पर सवालिया निशान उठाते हैं कि 70 साल में आपने क्या किया। मैं कहता हूँ 70 साल में हमें वो कर दिया, उसका सपना आप वो बेच रहे हो। कहते हैं ना, एक अभिभावक एक अच्छा होता है तो वो संपत्ति को संजोगने का काम करता है, लेकिन अगर उसका मक्कार बेटा या संतान निकल जाता है वो बेचने का काम करता है। और वर्तमान में यही हो रहा है। जो आज का अपने आप को प्रधान कहता है, जो चौकीदार चोर है, वो देश को बेचकर 2 गुजराती के हाथ में दे रहा है, अंबानी अडानी के हाथ में दे रहा है। देखिए, नफरत की दुकान तो साहब बंद होगी ना। जो हमेशा 24 घंटा हिंदू मुसलमान होता है वो तो बंद होगा ना साहब, जब कोई जाएगा ही नहीं। अब आप दुकान खोल के सजा के बैठ गए, अब ग्राहक नहीं जाएगा तो साहब 15 दिन बाद तो दुकान बंद कर दोगे, कहोगे जी करम फूट गया, कहोगे ना। तो ठीक उसी प्रकार सुधीर चौधरी तोड़ दी क्या गोदी मीडिया की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमर तोड़ने का अगर किसी ने काम किया है तो इंडिया अलायंस ने किया है। प्रधानमंत्री ने कहा था मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आज वही सब कर रहे हैं। तो कह रहे हैं इमरजेंसी लागू कर दी। इमरजेंसी है ही पत्रकार। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप लोग बड़े बड़े नेताओं के यहाँ जाते हैं तो नेम प्लेट वहाँ पे एक लगा होता है, कुत्तों का आना मना है, G20 में पत्रकारों का जाना मना है। ये हम नहीं कहते हैं। अमेरिका में गया वो क्या कह रहा है कि वहाँ पे मतलब पत्रकारों को आज़ादी नहीं है, पत्रकारों को आज़ादी नहीं है सवाल पूछने की। सवाल पूछना है तो नरेंद्र मोदी से पूछो, सवाल अगर पूछना है तो जयशाह के पापा से पूछो, अगर सवाल पूछना है तो स्मृति ईरानी से पूछो। और आप सवाल किससे करते हो? विपक्ष के नेताओं से करते हो। ईरानी के सवाल करते तो मैं सुधीर चौधरी देखा नहीं आपने? सुनिए, हाँ, टमाटर खट्टा होता है लेकिन इतना तीखा कैसे लग गया स्मृति ईरानी को? जेल की याद दिला, जेल भूल गए? अरे महाराज जेल की याद दिलाओगे? सुधीर चौधरी डरने वाले हैं। सुधीर चौधरी हमसे अगर कहोगे तो हम तो कहेंगे कि दमन में तेरे दम है कितना देख लिया है देखेंगे, और जेल में तेरे जगह है कितना देख लिया है देखेंगे। अगर हम पत्रकार होते ना तो वहीं पे स्मृति ईरानी से कहते हैं, स्मृति ईरानी जी आप बताइए, आपने हमें जेल तो याद दिला दी है लेकिन 13 रुपए किलो चीनी कहाँ है? महिलाओं के पे लेकर आप हमें महंगाई, महिलाएं सुरक्षित है। आज महिलाएं सुरक्षित है, उस पर कितनी बार आपने डिबेट की?
ये कहती थी ना महंगाई से कमर तोड़ जाती है जनता की। और वर्तमान सरकार, जब कांग्रेस की सरकार रहती थी, वर्तमान सरकार महंगाई की मान नहीं लेती, सिलेंडर लेकर इसी जंतर मंतर पर डोला करती थी। अरे महाराज, आज विकास हुआ है ना तो स्मृति ईरानी जी का ही विकास हुआ है। महंगाई पर आज इनका कोई भी नेता है, कोई भी प्रवक्ता है, बोलने को तैयार नहीं है। मैं भाजपा के तमाम नेताओं को, तमाम प्रवक्ताओं को और नरेंद्र मोदी को खुला चैलेंज देता हूं कि अनुराग ओझा से 5 मिनट की डिबेट करके दिखा दे, इनका पूरा का पूरा हैकड़ी ना निकल जाए तो नाम बदल दूंगा।